ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 2 पार्ट 31 अध्यात्मवाद ही क्यों। इस पार्ट के सब पार्ट भी हैं, इसे 32 नंबर दिया गया है। पार्ट 32 एक व्यक्तिगत संदर्भ में आज का व्यक्ति समस्याओं के जाल में दिन दिन जकड़ता चला जा रहा है। क्या धनी, क्या निर्धन, क्या विद्वान, क्या अशिक्षित, क्या रुग्ण, क्या स्वस्थ, सभी स्तर के मनुष्य अपने को अभावग्रस्त और संकटग्रस्त स्थिति में पाते हैं। भूखे का पेट दर्द दूसरी तरह का और अति भोजी का दूसरे ढंग का, यह कष्ट पीड़ित दोनों ही समान रूप से हैं। जीवन क्षेत्र में तथा संसार में समस्याओं के आकार प्रकार अनेक प्रकार के दिखते हैं। उनमें भिन्नता भी बहुत रहती है, एक दूसरे से असंबद्ध प्रतीत होती हैं और उनके कारण पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं, पर उनके मूल में एक ही कारण होता है, अध्यात्मवादी दृष्टिकोण। यदि इस तथ्य को समझ लिया जाए तो असंख्य समस्याओं और अगणित संकटों का समाधान एक ही उपाय से कर सकना संभव हो जाएगा। प्रकाश के अभाव का ही नाम अंधकार है। जब रोशनी होती है तो अंधकार चला जाता है। अध्यात्म की ज्योति बुझ जाने से संकट खड़े होते हैं और उस प्रकाश के धूमिल पड़ जाने से अनेकानेक समस्याएं उठती और उलझती चली जाती है। छूट-फूट उपचार तो अनेक ढंग से निकल आते हैं, किंतु टिकाऊ हल अध्यात्म के सहारे से ही निकल सकता है। पेट में अपच होने से रक्त अशुद्ध होता है और बढ़ती हुई सड़न से अनेक नाम रूप वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनका स्थानीय और सामयिक उपचार करने से तत्कालिक राहत मिल सकती है, पर स्थायी समाधान ढूंढना हो तो रक्त शुद्धि और अपच निवारण की बात सोचनी पड़ेगी। सारे शरीर पर निकली चेचक की एक एक फुंसी की मरहम पट्टी कैसे की जाएगी? उपाय वही सही है जिससे रक्त में धुले विष का निवारण करके आज की चेचक और कल की होने वाली अन्य बीमारियों की जड़ काटी जाए। सड़ी कीचड़ में रेंगने वाले कीड़े उपजते हैं और गंदगी के ढेर में मक्खी मच्छरों की उत्पत्ति होती है। हर कीड़े और मच्छर मारने के लिए लाठी लिए फिरना बेकार है। मार देने पर भी वे उपज पड़ेंगे, आधार बना रहेगा तो उत्पत्ति का क्रम रुकेगा नहीं। इन कृमि कीटकों से छुटकारे का एक ही उपाय है कि कीचड़ और गंदगी को साफ कर दिया जाए। परमात्मा ने अपने पुत्र मनुष्य को इस विश्व उद्यान में बहुत कुछ पाने कमाने के लिए भेजा है। समस्याएं उसकी भूलों से सचेत करने वाली लाल बत्ती की तरह है। यदि हम मनुष्योचित दृष्टिकोण अपनाएं और शालीनता का जीवन जिएं
तो अवरोधों से जूझकर शक्ति नष्ट करने की समस्या न रहेगी और न प्रगति पथ पर अनवरत गति से बढ़ते हुए पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करना ही तब अपने सामने एकमात्र कार्य रह जाएगा। आइए विचार करें कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए दिन कौन कौन समस्याएं त्रास देती हैं, वे क्यों उत्पन्न होती हैं और उनका स्थिर समाधान क्या हो सकता है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की सारी समस्याएं इन 5 वर्गों के अंतर्गत आ जाती हैं। 1 शारीरिक, 2 मानसिक, 3 आर्थिक, 4 पारिवारिक तथा 5 आत्मिक। नंबर 1, सर्वप्रथम समस्या स्वास्थ्य संकट की है। हम में से अधिकांश को शारीरिक दुर्बलता घेरे रहती है और बीमारियों का दौरा चढ़ा रहता है। विचारणी है कि ऐसा क्यों होता है। सृष्टि में असंख्य प्राणी हैं, वे जन्मते मरते तो हैं पर बीमार कोई नहीं पड़ता। मनुष्य और उसके शिकंजे में कसे हुए थोड़े से पालतू पशुओं को छोड़कर स्वच्छंद निर्वाह करने वाले जीव जंतुओं में से किसी को दुर्बलता या रुग्णता की व्यथा नहीं सहनी पड़ती। बुढ़ापा और मृत्यु का सामना तो सबको करना पड़ता है, पर जब तक जीता है तब तक समूचा प्राणी जगत निरोग हो जाता है। अकेले मनुष्य पर ही दुर्बलता और रुग्णता की घटाएं छाई रहती हैं। इस अपवाद का कारण एक ही है, उसका आहार विहार संबंधी असंयम, प्रकृति के निर्दोषों को धृष्टतापूर्वक उल्लंघन। पार्ट 33 जीभ का चटोरापन। स्वादिष्टता के नाम पर अभक्ष्य पदार्थों का समय कुसमय अनावश्यक मात्रा में उदरस्थ करते रहने से पेट की क्षमता नष्ट होती है और वह अत्याचार पीड़ित दीन दुर्बल की तरह अपना काम निपटाने में असमर्थ हो जाता है। पेट की अपच 1000 बीमारियां उत्पन्न करती हैं, यह तथ्य सर्वविदित है। लुकमान सही कहते थे कि मनुष्य अपने असमय मरने और गड़ने के लिए अपनी कब्र आप खोदता है। इंद्रिय असंयम से वह अपने शक्ति भंडार को होली की तरह जलाता है और बर्फ की तरह अपने पौरुष को गलाकर समाप्त करता है। अस्त व्यस्त दिनचर्या, आलस्य, प्रमाद, गंदगी जैसे दुर्गुण अपनाने वाले प्रकृति की प्रेरणाओं और नियत मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले नियति की दंड व्यवस्था से बच नहीं सकते। उन्हें रुग्णता की व्यथा सहनी ही पड़ेगी। इसका निवारण दवा दारू की जादूगरी से नहीं हो सकता। यदि असंयमी जीवन जीने पर भी दवा दारू के सहारे स्वास्थ्य रक्षा संभव रही होती तो अमीरों ने और चिकित्सकों ने अब तक हाथी जैसा स्वास्थ्य संजो लिया होता। प्रकृति की उद्दंड अवज्ञा करने वाले अपराधी क्षमा नहीं होते और आए दिन रुग्णता से कराहते हैं। यदि हमें सचमुच ही स्वास्थ्य की स्थिरता अपेक्षित हो तो उसका एकमात्र उपाय प्राकृतिक जीवन है। आहार विहार का संयम कड़ाई से पालन करने के अतिरिक्त और किसी उपाय से स्वास्थ्य रक्षा की समस्या
हल नहीं हो सकती। कहना न होगा कि इंद्रिय लिप्साओं से छुटकारा पाना, सुव्यवस्थित जीवन क्रम अपनाना शारीरिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अध्यात्म प्रक्रिया ही है। आत्म संयम और आत्मानुशासन का नाम ही अध्यात्म है। उसका प्रयोग यदि विवेकशीलता और दूरदर्शिता अपनाते हुए स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए किया जाता रहे तो हम में से किसी को भी न तो दुर्बलता घेरेगी और न रुग्णता छाई रहेगी। अब या अब से 1000 वर्ष बाद जब भी स्वास्थ्य संकट से निपटना आवश्यक प्रतीत होगा और उसका स्थिर समाधान खोजा जाएगा तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि जीवनचर्या को निर्धारण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से किया जाए और शारीरिक संपदा का उपयोग करने में प्रकृति निर्देशों का पालन करने के लिए कड़ाई के साथ संयम बरता जाए। जिस दिन यह तथ्य हृदयगम कर लिया जाएगा, उसे व्यावहारिक जीवन में उतार लिया जाएगा, उस दिन स्वास्थ्य संकट का अंधकार कहीं भी दृष्टिगोचर न होगा। 2. मानसिक उद्विग्नता मनुष्य जीवन के अंतर्गत उपस्थित दूसरा संकट है। हम में से अधिकांश व्यक्ति उद्विग्न, निराश, चिंतित, विक्षुब्ध, भयभीत, कायर, असंतुष्ट पाए जाते हैं। मानसिक दृष्टि से शांत, संतुष्ट, संतुलित और प्रसन्न कोई विरले ही दिख पड़ेंगे। इसके लिए दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों को भी सर्वथा निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता, पर यह स्वीकार करना ही होगा कि इससे बहुत बड़ा कारण अपने चिंतन तंत्र की दुर्बलता ही रहती है। हम अपनी ही इच्छा की पूर्ति चाहते हैं, हम किसी को अपने ही शासन में चलाना चाहते हैं और हर परिस्थिति को अपनी मर्जी के अनुरूप चलने की अपेक्षा करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह संसार हमारे लिए ही नहीं बना है। इसमें व्यक्तियों का विकास अपने क्रम से हो रहा है और परिस्थितियां अपने प्रवाह से बह रही हैं। हमें उनके साथ तालमेल बिठाने की कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। परिस्थिति जन्य असंतोष भी अधिकांश में तो अपने चिंतन दोष के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि अमीरों के साथ अपनी तुलना की जाए तो स्थिति गरीबों जैसी प्रतीत होगी और दुख बना रहेगा। यदि उसी तुलना मापदंड को गरीबों के साथ सधा दिया जाए तो प्रतीत होगा कि अपनी वर्तमान स्थिति लाखों करोड़ों से अच्छी है। गरीबी और अमीरी सापेक्ष हैं। बड़े अमीरों की तुलना में हर कोई गरीब ठहरेगा और हर गरीब को अपने से अधिक अभावग्रस्त दिखाई पड़ेंगे। उनसे तुलना करने पर वह अपने को सुसंपन्न अनुभव कर सकता है। दृष्टिकोण सही होने से व्यक्ति अपने विकास के लिए प्रयास करते हुए भी असंतोष और घुटन से बचा जा सकता है। दूसरों के व्यवहार के संबंध में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हर व्यक्ति तम और सत के ईंट चूने से बना है।
इसमें बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी। जब छिद्रान्वेषण का हरा चश्मा पहन लिया जाता है तो हर वस्तु, हर प्राणी हरा दिखेगा। दोष ही ढूंढते रहें तो हर किसी में, यहाँ तक कि सूर्य और भगवान में भी मिल जाएंगे और उन पर क्रोध करना पड़ेगा। किंतु यदि अच्छाइयां तलाश की जाए तो एक भी पदार्थ या प्राणी ऐसा न मिलेगा कि जिसमें श्रेष्ठता का सर्वथा अभाव हो। यदि गुण दर्शन की दृष्टि हो तो बदला हुआ चश्मा सर्वत्र ईश्वर की सत्ता का आलोक देख सकेगा। जिन लोगों के अपकार गिनते रहा गया है वे शत्रुवत प्रतीत होंगे, किंतु जब उनके उपकारों का याद किया जाएगा तो प्रतीत होगा कि उनके मित्र व्यवहार की सूची भी छोटी नहीं है। सुखों की अपनी उपयोगिता है। साधन संपन्नता के सहारे प्रगति क्रम से सुविधा होती है, यह सर्वविदित है। पर यह भी भूला नहीं दिया जाना चाहिए कि कठिनाइयों की आग में पक कर खरा और सुदृढ़ बना जाता है। सोने को अग्नि परीक्षा में और हीरे को खराद पर चढ़ने में कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है, पर उसका मूल्यांकन उससे कम में हो भी नहीं सकता। कठिनाइयों के कारण मनुष्य में धैर्य, साहस, कौशल, पराक्रम जैसे कितने ही सद्गुण विकसित होते हैं। जागरूकता बढ़ती है और बहुमूल्य अनुभव एकत्रित होते हैं। अभावों और संकटों में दुर्बल मनस्थिति के लोग तो टूट जाते हैं, पर जिनमें जीवन है वे 100 गुनी 100 गुनी शक्ति के साथ उभरते देखे गए हैं। संपन्नता की अपनी उपयोगिता है और विपन्नता का अपना महत्व है। यदि दोनों का समुचित लाभ उठाया जा सके तो यह उभय पक्षीय अनुदान प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने अपने ढंग से सहायता करते दिखाई पड़ेंगे। नमक और मीठा परस्पर विरोधी हैं, तो भी उनसे स्वाद संतुलन बनता है। तानों और बानों के धागे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हैं, पर उनका गुंथन उपयोगी वस्त्र बनकर सामने आता है। रात्रि और दिन की स्थिति में भिन्नता ही नहीं, विपरीतता भी है, पर उनके समन्वय से ही समय चक्र घूमता है। विपरीतताओं का समन्वय ही संसार है। जीवन श्रृंखला इन विचित्रताओं की कड़ियों से मिलकर बनी है। हमें दोनों की उपयोगिता समझनी चाहिए। पुण्यात्माओं से बहुत कुछ सीखा जाता है और पापियों को सुधारने की नीति अपनाकर आत्म परिष्कार कर अपनी करुणा, सहृदयता, सेवा भावना को विकसित होने का अवसर मिल सकता है। दूरंगी दुनिया की विचित्रता से खिन्न होने की अपेक्षा यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है कि उसके सहारे खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए जाएं और इन परस्पर परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ लिए जाएं। जिनका चिंतन आध्यात्मिक स्तर का होगा वे समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे से भयभीत न होंगे, वरन इतना भर सोचेंगे कि किस स्थिति का किस प्रकार सामना किया जाए और उससे क्या लाभ उठाया जाए। मानसिक संतुलन बना रहे तो घाटा, शोक, विरोध, अभाव
जैसी विपन्नता भी विचलित न कर सकेंगी। क्रांतिकारी शहीदों ने फांसी के तख्ते हंसते हुए चूमे थे। बड़े चढ़े त्याग बलिदान प्रस्तुत करने वाले महामानवों के चेहरे पर विषाद की एक भी लहर उत्पन्न नहीं होती। यदि घटनाओं में ही सारी शक्ति रही होती तो वे सभी पर एक जैसा असर डालती, पर देखा जाता है कि उसी स्थिति में एक व्यक्ति सिर धुनता है और दूसरा बिना किसी हैरानी के काम करता है। यह मानसिक स्तर का ही परिचय है। आत्मिक दृष्टिकोण मानसिक संतुलन के दृष्टिकोण के परिष्कार की प्रेरणा देता है। यदि उसे अपनाया जा सके तो मनुष्य जीवन में से शोक संतापों की, उद्वेग विक्षोभों की समस्या का सहज ही समाधान हो सकता है। यह कार्य इच्छित परिस्थितियां बना देने से संभव नहीं हो सकता। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। एक की पूर्ति होना ही दूसरी उससे भी बड़ी दुखदायी होती है और अभाव असंतोष जहां का तहां बना रहता है। यदि साधन जुटा देने भर से सुख संतोष प्राप्त करना संभव रहा होता तो सभी संपन्न व्यक्ति संतुष्ट पाए जाते, किंतु वे तो अभावग्रस्त लोगों की अपेक्षा और भी अधिक विक्षुब्ध पाए जाते हैं। मनुष्य की दूरदर्शिता जब कभी गंभीरता पूर्वक आजीवन प्रसन्नता बनाए रहने का उपाय खोजेगी, तब उसे एक ही मार्ग मिलेगा कि अध्यात्मवाद की नीति अपनाई जाए और मनः क्षेत्र को परिष्कृत किया जाए। 3. शारीरिक अवस्था और मानसिक उद्विग्नता की समस्याओं पर विचार करने के उपरांत आइए अब आर्थिक समस्या पर विचार करें। यह हर किसी के सामने मुंह बाएं खड़ी है। ऐसे लोग कोई विरले ही मिलेंगे जो अपने को आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट कह सकें। हर व्यक्ति अपने इस अभाव को दूर करने के लिए बहुत चिंतित दिखाई पड़ता है। बहुत हाथ पैर पीटने पर बात उतनी नहीं बनती है जितनी आवश्यकता अथवा इच्छा है। इसे व्यापक दरिद्रता का संकट कहा जा सकता है। इस समस्या पर भी विचार किया जाना चाहिए और उसका स्थिर समाधान खोजा जाना चाहिए। पहले यह विचार करना होगा कि धन आखिर है क्या। मानवीय बल और बुद्धि बल का विभिन्न प्रयोजनों में प्रयोग करने से जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें संपत्ति कहा जा सकता है। धन की सही परिभाषा यही है। अर्थशास्त्र का आरंभ यहीं से होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, ब्याज, उत्तराधिकार, गड़ा खजाना आदि के रूप में बिना श्रम की संपत्ति कई लोग प्राप्त कर लेते हैं, पर उसे अपवाद कहना चाहिए। इस प्रकार की संपदा के प्रति औचित्य की मान्यता बदली जानी चाहिए, अन्यथा विडंबना बनी रहेगी। आज नहीं तो कल वह दिन आकर ही खड़ा रहेगा जब अर्थशास्त्र का शुद्ध अध्यात्म सम्मत सिद्धांत ही सर्वमान्य होगा।
शारीरिक और मानसिक श्रम का उचित मूल्य ही लोग धन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। अधिक धन उपार्जित करके अधिक सुख साधन प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी शारीरिक श्रम क्षमता और मानसिक दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए। इस दृष्टि से जो जितना आगे बढ़ेगा वह उतना धन प्राप्त करेगा। अपना दुर्भाग्य यह है कि हम श्रम से जी चुराने की प्रकृति अपनाते हैं और आराम तलबी से समय गुजारना चाहते हैं। श्रम की अप्रतिष्ठा हमारा सामाजिक दोष है। हरामखोरों को बड़ा आदमी एवं भाग्यवान कहा जाता है। श्रमजीवी अभागे और अछूत माने जाते हैं। यह प्रवृत्ति बदली जानी चाहिए। संपन्नता को खरीदने के लिए श्रम क्षमता विकसित की जानी चाहिए। शरीर की तरह ही मस्तिष्क भी उपार्जन का साधन है। शिक्षा, शिल्प, कला, कौशल, व्यावहारिक मधुरता आदि वरिष्ठता के सहारे अधिक धन कमाया जा सकता है। हम लक्ष्मी पूजन जैसे किसी आकस्मिक संयोग से धन प्राप्त करने की बात सोचते हैं और चाहते हैं कि अकर्मण्यता, अदक्षता जहाँ की तहाँ बनी रहे। आलस्य प्रमाद में कमी न करनी पड़े और प्रचुर मात्रा में धन ऐसे ही आसमान से छप्पर फाड़कर बरस पड़े। यह अनात्मवादी मान्यता ही अर्थ समस्या की मूल कारण बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण संपन्नता का औचित्यपूर्ण मार्ग सुझाता है। हमें अधिक परिश्रम के लिए उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। हरामखोरी और काम चोरी को भी नैतिक अपराधों की श्रेणी में गिनना चाहिए। दक्षता बढ़ाने के लिए अधिक सीखने, अधिक जानने और अधिक सुयोग्य बनाने के लिए सदैव सचेष्ट रहना चाहिए। इस बढ़ी हुई दक्षता की कीमत पर निश्चय ही अधिक धन प्राप्त किया जा सकेगा और उससे उचित सुख सुविधा का उपयोग किया जा सकेगा। आर्थिक प्रगति का यही राजमार्ग है। इसे छोड़कर सस्ते में सरलता पूर्वक बहुत जल्दी अधिक धन प्राप्त करने की बात सोचना प्रकारांतर से अनैतिक एवं अपराधी प्रवृत्तियां अपनाने के लिए अग्रसर होना है। ठगी, चोरी, बेईमानी, लूट, डकैती, रिश्वत, मिलावट, कमतौल, मुनाफाखोरी, कर चोरी, तस्करी आदि अनैतिक अपराधों के पीछे उनके कर्ताओं की ही प्रकृति काम कर रही होती है कि बिना उचित क्षमता एवं श्रमशीलता के स्वल्प काल में अधिक धन कमा लिया जाए। कमजोर प्रकृति के लोग मिलावट, कमतौलना जैसे सरल अपराध कर पाते हैं। दुस्साहसी भयंकर कुकृत्य कर गुजरते हैं। दिशा एक है, प्रयोग करने की स्थिति भर अलग है। यह गंभीरता पूर्वक समझा जाना चाहिए कि यह अपराधी प्रकृति मानवीय चरित्र का सर्वनाश करती है। उसकी प्रामाणिकता और प्रतिष्ठा नष्ट करके अस्पृश्य संक्रात्मक रोग से ग्रसित की तरह उसे घृणास्पद बना देती है। अनैतिकता अपनाकर जीवन यापन करने वाला मनुष्य अमीर भले ही हो जाए
पर उसका व्यक्तित्व दिन दिन पतन के गर्त में गिरता जाएगा। आत्म प्रताड़ना उसे जर्जर बना देती है। अपनी नजर में गिरा हुआ मनुष्य किसी अन्य की नजर में ऊंचा नहीं उठ सकता। आत्मा और परमात्मा की अदालत में जघन्य अपराधियों की तरह लज्जित खड़े होने वालों को अमीरी कितनी महंगी पड़ती है, इसे गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयत्न किया जाए तो कदाचित ही किसी की हिम्मत उस मार्ग पर चलने की हो। अवांछनीय धन लिप्सा ही समस्त दुष्कर्मों की जननी है। वह व्यसन, अनाचार, विलासिता, फिजूल खर्ची जैसे अनुपयुक्त मार्गों में खर्च होता है और उससे अन्य प्रकार की नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उपार्जन की क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त आर्थिक संतुलन का दूसरा उचित उपाय यह है कि आमदनी के अनुरूप खर्च किया जाए और बजट बनाकर चला जाए। सादगी से रहा जाए। अपनी जितनी आमदनी के दूसरे समझदार लोग जिस स्तर का जीवन यापन करते हैं उसका अनुसरण किया जाए। यदि आमदनी नहीं बढ़ सकती तो खर्च सीमित रहने चाहिए। विशेषतया नए खर्चे तो सिर पर लादने ही नहीं चाहिए। बच्चों की संख्या बढ़ाना भी आर्थिक संकट मोल लेने जैसा ही है। इसके कारण सारा परिवार अर्थात भाव में पीसता है। बच्चों का विकास भी नहीं हो पाता। उनकी आत्मा इस दयनीय स्थिति के लिए उन्हीं मूर्खों को कोसती है जो संतानोत्पादन से पूर्व इस नए उत्तरदायित्व के निर्वाह में असमर्थ होते हुए भी अंधेरे में कदम बढ़ाते चले गए। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार परिवार में क्रियाशीलता बढ़ाकर भी संकट की चिंता से बचा जा सकता है। एक कमाए सब खाए की परंपरा अपने घरों में चल रही है। इसे छोड़कर छोटे गृह उद्योगों की व्यवस्था हर घर में की जा सकती है और खाली समय में कुछ कमा लेने का उत्साह उत्पन्न हो तो ऐसे उपाय सहज ही खोजे जा सकते हैं जिनमें आजीविका वृद्धि की दिशा में प्रगति हो सके। ऋण लेने की आदत बेईमानी का ही छोटा रूप है। आपत्ति काल में अलग किसी व्यवसायिक प्रयोजन के लिए पूंजी रूप में ऋण लिया जा सकता है, किंतु खर्च बढ़ा लेने और उसकी पूर्ति ऋण लेकर करना ऐसा अविवेक है जिसका दुष्परिणाम एक दिन दिवालिया बन जाने, बेईमान कहलाने और तिरस्कार सहने के रूप में ही सामने आता है। आध्यात्मिक आदर्शों से प्रभावित व्यक्ति आवश्यकताओं को सीमित रखने में समर्थ होता है तथा ऋणी बनना पसंद नहीं करता, इसलिए इस विडंबना से बच जाता है। अपने देश में सामाजिक कुरीतियां अर्थ संकट उत्पन्न करने का बहुत बड़ा कारण है। विवाह शादियों में होने वाले अपव्यय कुरीतियों में सर्वप्रथम है। अलन चलन मृतक भोज, धर्माडंबर की आड़ में कुपात्रों से जेब कटते रहना जैसी अनेक मूर्खताएं अपने समाज में प्रचलित हैं, जिनके कारण असाधारण रूप से न की बर्बादी होती है और न लोगों को दरिद्र एवं बेईमान बनना पड़ता है, और न सभी कुप्रथाएं भी ऐसी ही हैं जिनको
चौधरी पंचों की लोक चर्चा की परवाह किए बिना एक ही झटके में उखाड़ फेंकना चाहिए। यह साहस विवेकवान तथा आत्मबल संपन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। अविवेकी लोग ओछे रास्ते अपनाकर धनी बनना चाहते हैं, किंतु अनाचार एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। तब ग्राहकों के असहयोग का संकट उस उपार्जन को ठप करके रख देता है। काम चोर और बेईमान कर्मचारी कभी उन्नति नहीं कर सकते। ईमानदारी की नीति पर चलते हुए ही हर व्यक्ति प्रामाणिक बन सकता है। अपने श्रम एवं उत्पादन का प्रामाणिकता के आधार पर अधिक मूल्य पा सकता है एवं अधिक सम्मान भी। अर्थ क्षेत्र में श्रमनिष्ठा, मनोयोग पूर्वक कार्य संलग्नता, ईमानदारी, प्रामाणिकता, सादगी, मित व्ययिता, यह सभी गुण अध्यात्म आदर्शों के अनुरूप हैं। इन्हें अपनाए बिना अर्थ संकट से बचे रहने का, अर्थ उपार्जन और संतुलन का और कोई मार्ग नहीं। अनीति की कमाई का आकर्षण और मूर्खतापूर्ण अपव्यय की आदत ही अर्थ संबंधी विकृतियों का कारण बनती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति इन दोनों से सहज ही बच जाता है। अनुत्पादक तथा जमाखोरी को आर्थिक संतुलन के लिए विष माना जाता है। कमाया 100 हाथ से जाए पर दान 1000 हाथ से करें की नीति अध्यात्म की परंपरा है। वह संतोष हानिकारक है जिससे मनुष्य अकर्मण्य बनता है और उत्पादन से हाथ सिकोड़ता है। हर व्यक्ति को राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। अंतर इतना ही है कि वह उपार्जन एकाकी उपयोग में न लगकर सार्वजनीन हित साधन में लगता रहे। निषेध एकाकी उपयोग का है, उसी के संबंध में कहा गया है कि जो आप ही कमाता और आप ही खाता है वह चोर है। यह अध्यात्म सम्मत अर्थनीति ही व्यक्ति और समाज की सुख शांति में वृद्धि कर सकती है और इसी को अपनाकर अर्थ संकट से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा पाया जाता है। आत्मीय परिजन, सत्संगी मित्र, ये जो पार्ट 33 है ये बहुत लंबा है, इसलिए इसके 2 साउंड ट्रैक में मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पर पार्ट 33 का साउंड ट्रैक नंबर 1 हम समाप्त करते हैं।